फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा हो, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हों, ये तो 370 से पहले भी मजाक उड़ाते थे। ये तो कहते थे कि हमारा जब तक वजूद है हमारी पार्टी का 370 कभी भी नहीं हट सकती। उसके बाद मेरे को लगता है इनको त्यागपत्र देना चाहिए था राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर से। जिस प्रकार से 370 चलेगी, इनके नीचे से ज़मीन खिसकी, इनको पता नहीं चला, वैसे ही पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा कि पीओके कब वापस हिंदुस्तान का हो चुका है। ये लोग तो 370 से बुखलाए हुए हैं। 370 जाने के बाद अगर ये अपने आप को राष्ट्रीयवादी नेता कहते हैं, जम्मू कश्मीर के इतने सच्चे सपूत कहते हैं, चाहे ये परिवारवाद की राजनीति करते थे, पर इन्होंने कभी भी अपनी मातृभूमि का हिस्सा वापस लेने की बात नहीं कही। इसलिए अब समय आ चुका है कि अब 370 के बाद पीओके की बात 370 की बात करती है, वो पाकिस्तान से बात करने की बात करती है। वो पिछले 3 दशक से पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान के अंदर जो तांडव रचा, खासकर कश्मीर के अंदर, जिसकी शय अगर दी जाती थी तो वो महबूबा या वहाँ की परिवारवाद की जो राजनीतिक दल से उनकी तरफ से दी जाती थी। छोटे छोटे बेगुनाह लड़कों का वहाँ पे जिस प्रकार से कत्लेआम हुआ, हज़ारों की संख्या में पिछले कई वर्षों से लोग मारे गए, अभी भी महबूबा को शर्म नहीं आती। आज भी वो अपनी खोई हुई विरासत जो वोट बैंक है उसको इन बयानों से वापस लेना चाहती है। कांग्रेस मुक्त देश हो चुका है, अब कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर भी हो चुका है। आने वाले समय में राष्ट्रवादी जो ताकतें वही जीत सकती हैं। चिदंबरम जैसे लोग जो बयान देंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, राहुल गांधी जैसे जो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे सेना के ऊपर, ऐसे लोग कभी भी इस देश के ऊपर राज नहीं कर सकते। इन्होंने हर धर्म जाति को बेवकूफ़ बनाया पिछले कई दशक तक। अब इनकी पारी ख़त्म है। नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री देश को मिल चुका है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर और इस समय हमारे साथ हैं भाजपा के सीनियर नेता युद्धवीर सेठी जी। और हाल ही में एक बयान आता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेक्स्ट एजेंडा है और जिस पर अभी कार्रवाई हो रही है, जिस पे काम हो रहा है, वो ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को किस तरीके से हिंदुस्तान में दोबारा से जोड़ा जाएगा, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो सेठी साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बयान दिया है, क्या लगता है आपको कि क्या ये सपना जल्द पूरा होगा? जल्द सपना पूरा होगा। कांग्रेस की गलतियों के कारण भारत का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को चला गया था। जिस प्रकार से माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बोला है कि अब अगली बारी पीओके की, हमारा अपना हिस्सा है, हमारी अपनी मातृभूमि का अंग है जो कटा हुआ है, हम लोगों ने उसको वापस हासिल लेना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ठीक बोला। ये लोग तो 370 से बुखलाए हुए हैं। 370 जाने के बाद अगर ये अपने आप को राष्ट्रीयवादी नेता कहते हैं, जम्मू कश्मीर के इतने सच्चे सपूत कहते हैं, चाहे ये परिवारवाद की राजनीति करते थे, पर इन्होंने कभी भी अपनी मातृभूमि का हिस्सा वापस लेने की बात नहीं कही। इसलिए अब समय आ चुका है कि अब 370 के बाद पीओके की बारी। सर, जिस तरीके से बयान आता है और उसके रेप्लिकेशन जो होते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस बयान को लेकर हंसी उड़ाते हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से जो बातें हो रही हैं, ये उनको लगता है कि शायद मजाक है। फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा हो, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हों, ये तो 370 से पहले भी मजाक उड़ाते थे। ये तो कहते थे कि हमारा जब तक वजूद है हमारी पार्टी का 370 कभी भी नहीं हट सकती। उसके बाद मेरे को लगता है इनको त्यागपत्र देना चाहिए था राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर से। जिस प्रकार से 370 चलेगी, इनके नीचे से ज़मीन खिसकी, इनको पता नहीं चला, वैसे ही पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा कि पीओके कब वापस हिंदुस्तान का हो चुका है। तो क्या लगता है सर, कश्मीर में जो हालात है, लगातार जो है किलिंग्स हो रही हैं, इस समय मिलिटेंट जो हैं दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं और मिलिटेंसी ज्वाइन करने वाले जो लड़के हैं उनकी एज भी बड़ी कम है। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो बयान आते हैं, खासकर महबूबा मुफ्ती के, जिस तरीके से वो कहती है कि जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से दोबारा से बहाल नहीं होगा तो ये हिंदुस्तान का मतलब हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे, इस तरीके के बयान आप 370 की बात करती है, वो पाकिस्तान से बात करने की बात करती है। वो
पिछले 3 दशक से पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान के अंदर जो तांडव रचा, खासकर कश्मीर के अंदर, जिसकी शय अगर दी जाती थी तो वो महबूबा या वहाँ की परिवारवाद की जो राजनीतिक दल से उनकी तरफ से दी जाती थी। छोटे छोटे बेगुनाह लड़कों का वहाँ पे जिस प्रकार से कत्लेआम हुआ, हज़ारों की संख्या में पिछले कई वर्षों से लोग मारे गए, अभी भी महबूबा को शर्म नहीं आती। आज भी वो अपनी खोई हुई विरासत जो वोट बैंक है उसको इन बयानों से वापस लेना चाहती है, पर उसको यही नहीं पता उसकी ज़मीन खिसक चुकी है। और उसके साथ साथ जो उसका वोट बैंक है, अगर कहीं ना कहीं वोट बैंक होता या उसके अपने लोग होते, 1.25 साल 1.5 साल जेल में रहने के बाद, नज़रबंद रहने पर भी एक भी कार्यकर्ता सड़क पे नहीं आया, उसको छोड़ दो। अब बंद करना चाहिए उसको ये गंदी राजनीति। जिस संविधान का उसने शपथ लेके यहाँ पे सियासत की है, अब उसी संविधान को आगे रख कर उसको किस प्रकार से जम्मू कश्मीर जो आज कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुका है, उसका साथ देना चाहिए। तो सर, मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बिखर रही है और अपनी ही पार्टी में अब 2-2 धड़े जो हैं वो काम कर रहे हैं, खासकर आज़ाद लॉयलिस्ट जो लोग हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं अपनी पोस्ट से, तो क्या देखते हैं आप? ये इनकी अंदरूनी लड़ाई है, कलह तो है ही है इनके अंदर। कांग्रेस मुक्त देश हो चुका है, अब कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर भी हो चुका है। आने वाले समय में राष्ट्रवादी जो ताकतें वही जीत सकती हैं। चिदंबरम जैसे लोग जो बयान देंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, राहुल गांधी जैसे जो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे सेना के ऊपर, ऐसे लोग कभी भी इस देश के ऊपर राज नहीं कर सकते। इन्होंने हर धर्म जाति को बेवकूफ़ बनाया पिछले कई दशक तक, अब इनकी पारी ख़त्म है। नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री देश को मिल चुका है, जो सीमाओं के ऊपर बैठे शत्रुओं से भी लोहा ले सकता है और भीतरी अंदरूनी जो दुश्मन हमारे जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उनके साथ भी लड़ना जानता है। इसलिए अब बारी राष्ट्रवादी लोगों की है, उन लोगों की है जो देश का सम्मान करते हैं, उन लोगों की है जो तिरंगे का सम्मान करते हैं, जो भारत माता की जय करते हैं और इस देश का खाकर इस देश के अंदर विश्वासघात करने वालों की पारी ख़त्म। तो आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्पीच दी थी तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए थे गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ करते करते, तो क्या आपको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद अपना फ्यूचर भारतीय जनता पार्टी में तलाशते हैं? क्या लगता है वो आएंगे, कभी ऐसा हो सकता है? मैं इस बारे में कह नहीं सकता। पॉलिटिकल एजेंडा अपनी है, आइडियोलॉजी अपनी है। किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति का अपना जो जीवन है उसके ऊपर अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ अच्छा बताया उनको, तो उनके अंदर कोई काबिलियत ज़रूर होगी, पर आइडियोलॉजी के ऊपर जो गुलाम नबी आज़ाद की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में बड़ा फ़र्क है। और आने वाले समय में क्या कदम लेंगे गुलाम नबी आज़ाद, अंतरकला उनकी पार्टी में है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में उनकी ज़्यादा सोच होगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता युद्धवीर सेठी, और इन्होंने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस में 2 धड़े जो काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये उनकी अंदरूनी लड़ाई है, मगर इनका ये भी कहना था कि जो बयान डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने दिया है पीओके के लेके, वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में उस पर ज़रूर काम करेगी और पीओके को लेकर रहेगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।